आगमन हो चुका है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जिनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तीनों सेनाओं के प्रमुख से अभिवादन स्वीकार करते हुए The wreath of remembrance, with its gentle fragrance, permeates the air as the memory of the martyrs suffuses the very soul of India. On behalf of a grateful nation, the Prime Minister pays homage to our brave martyrs. Time leaves us with many things, stories, memories and heroes. It is indeed a poignant time for the Prime Minister, as the head of the government of the largest democracy in the world, to lead the nation in paying homage to our heroes who laid down their lives so that our India may prosper and be home to generations of enlightened world citizens. We are proud of our men and women in uniform, and the Prime Minister penning his thoughts. Our men and women in uniform keep watch even now at this moment over snowbound mountains, endless sandy dunes and our extensive coastline, standing tall and strong for the nation. They make us proud. अपने विचार, मन के भाव पुस्तिका में दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, महज कलम से लिखे शब्द नहीं हैं, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान के हस्ताक्षर हैं। हमारे वीर जवान हमारे असली नायक हैं।
हमारे जवान देश की रक्षा में जागते हैं, तभी तो हम घरों में चैन से सोते हैं। From me to we, from self to country. माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं राजपथ की ओर। कुछ ही समय में वे सलामी मंच पर पहुंचेंगे। देश के अमर राजपथ रायसीना पहाड़ी की ओर से विजय चौक से इंडिया गेट तक का मार्ग राजपथ कहलाता है, जो लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। पहले इसे किंग्सवे कहते थे। और ये दृश्य भव्य राष्ट्रपति भवन के प्रांगण के, जहां से माननीय राष्ट्रपति जी प्रस्थान करेंगे अभी कुछ ही समय में, और राष्ट्रपति जी को एस्कॉर्ट कर रहे हैं सैन्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय, उप सैन्य सचिव एयर कॉमोडोर अनुज गुप्ता और एडीसी मेजर गोपाल सिंह पूनिया और लेफ्टिनेंट कमांडर पारस सिंह। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य टेक। The President of India, Shri Ram Nath Kovind, now will exit the forecourt of Rashtrapati Bhavan and arrive at the saluting base, escorted by 46 bodyguards on magnificent bay and dark bay-coloured mounts. The ceremonial President's bodyguard. Raised in 1773, this is the oldest and senior-most regiment of the Indian Army. इतिहास में एक और अध्याय जुड़ता हुआ और भारतीय इतिहास में ही एक नया युग शुरू हुआ था। 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर जब भारत को प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था, इसके ठीक 6 मिनट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। गणराज्य बनने और राष्ट्रपति पद के संभालने की सूचना 10:30 बजे 31 तोपों की सलामी से दी गई। और उसी परंपरा में आज एक और अध्याय जुड़ता हुआ माननीय राष्ट्रपति जी प्रस्थान कर चुके हैं राजपथ की ओर, और यहां राजपथ पर आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। राजपथ पर आगमन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्र की ओर से कृतज्ञता ज्ञापन। भारत का 72वां गणतंत्र दिवस राजपथ देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत दिख रहा है। आज यहां भव्य गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन होगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए सलामी मंच के ठीक समीप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, अभिवादन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा तीनों सेनाओं के प्रमुख, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे,
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार अभिवादन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय। देश के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू का आगमन। माननीय प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन किया। कोरोना काल है और ऐसे में भारतीय अभिवादन नमस्कार श्रेष्ठ है। As the strains of Swagatam suffuse the air with their melody here at the saluting base, these are shots of the gently sloping Raisina Hill where the President's carcade, escorted by the bodyguards, is coming. To the right of the President's car is the Commandant of the regiment, Colonel Anup Tiwari, on his Mount Virat, and on the left is the second in command of the regiment, Lieutenant Colonel Shardul Sabiki, on his charger, Vikrant. The guards are riding steeds that are the tallest held by any mounted unit in the country, at a minimum of 15.5 hands. Vice President Shri M. Venkaiah Naidu और धुन पंडित रविशंकर ने बनाई। स्वागत गीत स्वागतम। Visuals have a way of imprinting themselves on our memory, and here on Rajpath, beautiful visuals, memorable moments being recreated as every year on the 26th of January. देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का आगमन। Military precision with timing, pomp, splendor and discipline, all on display here. The President's bodyguard, unique and distinct amongst all regiments, not only in India but also the whole world. 6 feet tall personnel here. A proud moment again for the Prime Minister. The entire area, Rajpath, everybody present to welcome Shri Ramnath Kovind, the President of India. The 26th of January 1950, an important day in India's history, as the Constitution of India came into force on that day and India became a truly sovereign state. And the 26th of January 2021, an important day in India's present, as the nation comes together to celebrate its 72nd Republic Day, a day when celebration acquires a new dignity, when patriotism takes on fresh meaning and diversity dawns new dimensions. सलामी देगा राष्ट्रीय सल्यूट मध्य तक।
भारत के गौरव के रंग परेड राजपथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर वाइन ग्लास फॉर्मेशन में। कमान संभाली है विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा ने, उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर सनिकेत राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। थल सेना का ध्वज विंग कमांडर मयंक पालीवाल, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट जीबी सिंह। नौसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए विंग कमांडर कुणाल, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति। और वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भर रहे हैं विंग कमांडर डबराल और उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर सुमित। तीनों सेनाओं और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर यह हेलीकॉप्टर राजपथ के ऊपर से उड़ान भरते हुए और फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए यहां। और इधर सलामी मंच के सामने आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा, दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल। आज से पुष्प वर्षा हो रही है और इधर परेड के 2IC द्वितीय कमान मेजर जनरल आलोक कक्कड़, आज की परेड की द्वितीय कमान मेजर जनरल आलोक कक्कड़। सूबेदार संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय वीरता का सर्वोच्च सम्मान है और अशोक चक्र शांति के समय ऐसी ही वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान है। इन वीरों की कहानियां With them we have Bangladesh Navy and the Air Warriors of the Bangladesh Air Force, led by Contingent Commander Lieutenant Colonel Abu Muhammad Shahanu Shahwan and his deputies Lieutenant Farhan Ishraq and Flight Lieutenant Sibat Rahman. Marching to the awakening song of Shono Ekti Mujiburer Theke Lokho Mujibir, meaning listen to the voice of Mujibur, which has been multiplied by hundreds and thousands of his followers, played by the marching band led by Lieutenant Colonel Benazir Ahmed. These soldiers are the torch bearers of the flame of friendship between the two countries, and we are honored to have them for the first time in our Republic Day parade as we celebrate 50 years of the establishment of diplomatic relations with Bangladesh. And this is the first contingent in the uniform of the erstwhile Gwalior Lancers, the 61 Cavalry, led by Captain Dipanshu Shuran. The 61 Cavalry is the only active serving horse cavalry regiment in the world. With their motto, Ashva Shakti Yashabal, meaning horsepower is forever supreme, the regiment has won 39 battle honours and stands tall in the international equestrian and polo field. They are the mighty lancers of India, the descendants of the Sion Martial bloodline, masters of sword and death. The banderols fluttering in the sky, the lance of death sword, a perpetual posture of the cavalrymen. The velvety grey Rajpath, witness and host column in the mechanized columns, the main battle tank of the Indian Army, T-90 Bhishma, commanded by Captain Karamveer Singh Bhangu of 54 Armoured Regiment. The MBT, or the main battle tank, is designed on the hunter-killer concept and is equipped with a powerful 125mm smoothbore gun, one 7.62mm coaxial machine gun and a 12.7mm anti-aircraft gun. In fact, the tank can fire laser-guided missiles and engage targets at distances of up to 5 kilometers during the night. It is also capable of moving underwater. And the motto of the regiment is Sarvatra Yasho Vijay.
saluting base. The detachment of the Infantry Combat Vehicle BMP-2, Saran, led by Captain Akshay Rastogi of the 3rd Battalion Brigade of the Guards, 1st Rajputana Rifles. The BMP is a high-mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability. The Indian Army has recently upgraded it with thermal imaging sight kit, which gives it a capability to destroy any unknown enemy target up to a distance of 4 kilometers at night. In fact, it is one of the best amphibious fighting vehicles in the world. राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। आईसीबी BMP-2 सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए उपस्थित जनसमूह को रोमांचित करते हुए यह ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर की, जिसकी कमान संभाली है कैप्टन कमरुल जमा ने। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का दरअसल ये डिटैचमेंट सेना की 861 मिसाइल रेजिमेंट का अंग है, जिसका आदर्श वाक्य है डू इट राइट फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। युद्ध घोष स्वामी शरणम अय्यप्पा। कैप्टन कमरुल जमा के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षेत्र में एक अनोखी मिसाल। ब्रह्मोस के बाद अब रुख करते हैं 861 रॉकेट रेजिमेंट के पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन विभोर गुलाटी। पिनाका का उद्गम भगवान शिव के धनुष पिनाक पर आधारित बताया जाता है। आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल, यानी आदर और गौरव के साथ सब जगह। उपस्थित जनसमूह रोमांचित भारत की सैन्य शक्ति से रूबरू होते हुए। और अब आ रहा है सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने वाला 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट और 119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का ब्रिज लेइंग टैंक T-72। यह ब्रिज लेइंग टैंक यानी BLT आवश्यकता पड़ने पर 3 से 5 मिनट में एक पुल बिछा सकता है और 5 से 8 मिनटों में पुल को हटा भी सकता है। खास बात यह है कि ये सारे काम टैंक के अंदर से ही किए जाते हैं। दस्ते का नेतृत्व कैप्टन सचित शर्मा का। और अब स्वागत कीजिए कोर ऑफ सिग्नल्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम समविजय का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन शुभम शर्मा। कोर ऑफ सिग्नल्स का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस, यानी सजग और सुरक्षित। And this is Captain Preeti Chaudhary, the Shilka weapon system. Artificial intelligence meets perfect human capabilities to always hit the bullseye, making this weapon system precise and lethal. The motto explains it all. Akasher Shatrun Jahi.
All eyes towards the sky for the diamond in the air. Advanced light helicopters flying in a perfect diamond formation. These are 2 Rudra helicopters and 2 Dhruv helicopters led by Colonel Shudipto Chaki. Other members of the formation are Lieutenant Colonel Amit Mehta, Lieutenant Colonel Sumit Unyal and Lieutenant Colonel Vinod Kumar. Meanwhile, the strong rhythmic sounds of boots fill the air and inspire confidence. This is the Jat Regiment, led by Captain Rishabh Singh Sambhyal. Jat Regiment is well renowned for its valor and sacrifice. This is reflected in their war cry, Jat Balwan, Jat Bhagwan. Combined band of the Mechanized Infantry Centre, Para-Regimental Centre and Jat Regimental Centre led by Subedar R. Kannan. The tune, Haste Gaate. Regimental bands help soldiers to march in synchrony. गढ़वाल राइफल्स का दस्ता कैप्टन राजपूत सौरभ सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की सबसे अलंकृत रेजिमेंट्स में से एक, इसके जवान गढ़वाल के 7 जिलों से आते हैं। सभी ऑपरेशंस और दोनों विश्व युद्धों में इसने भाग लिया है, कई सम्मान अपने नाम किए हैं। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बद्री विशाल लाल की जय। लेफ्टिनेंट सुभायु बोस ने कमान संभाली है महार रेजिमेंट के दस्ते की। महार रेजिमेंट का गठन 1 अक्टूबर 1941 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से हुआ। इस रेजिमेंट को परमवीर चक्र, अशोक चक्र और कई सम्मान मिल चुके हैं। मेजर हरीश ठाकुर ने कमान संभाली है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के दस्ते की। इस रेजिमेंट का गठन महाराजा गुलाब सिंह ने सन 1820 में किया था। जनवरी 1957 में भारतीय सेना में इसका विलय हो गया। तब से इस जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। कई सम्मान और पदक इसके नाम हैं। रेजिमेंट का युद्ध घोष है, दुर्गा माता की जय। Marching smartly, going past the saluting base. The Bengal Sappers, led by Major Piyush Sharma, Sena Medal of 69 Engineer Regiment. The origin of Bengal Sappers dates back to 7th November 1803. And they were called the Bengal Pioneers. The motto of the regiment is Ekta, Seva, Ilm, Dridta, Shurvirta. On Rajpath, the next contingent is of the gallant Thambis of Madras Regiment's Territorial Army, comprising 3 TA battalions: 110 Madras TA, 122 Madras TA and 172 Madras TA, led by Major Manish Verma of 172 Madras TA. Their war cry is Veer Madrasi, Adikollu, Adikollu, Adikollu. Here, move on to black and white. Approaching the saluting base, world-renowned brass band of the Indian Navy, led by Sumesh Rajan, Master Chief Petty Officer Musician, playing the Indian Navy tune Jai Bharati.
राजपथ पर अब शान से आगे बढ़ रहा है नौसेना का मार्चिंग दस्ता। नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर ललित कुमार संभाल रहे हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट कमांडर सुने फोगाट, लेफ्टिनेंट आदित्य शुक्ला और सब लेफ्टिनेंट अगस्त्य चौधरी भी। और अब राजपथ पर आगमन, नौसेना की झांकी, शीर्षक स्वर्णिम विजय वर्ष। इसके अग्रभाग में 1971 में कराची बंदरगाह पर हुए आक्रमण को दर्शाया गया है। ये झांकी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेनाओं की गौरव गाथा और विजय गाथा और खास तौर पर नौसेना के योगदान को परिलक्षित करती है। इस झांकी के ठीक पीछे वायुसेना बैंड स्वर लहरियां बिखेरता हुआ आने के क्रम में सलामी मंच के ठीक सामने नेतृत्व वारंट ऑफिसर अशोक कुमार। इस दस्ते में 3 ड्रम मेजर और 72 संगीतकार शामिल। धुन बजा रहा है साउंड बैरियर पिट मार्च। राजपथ पर एयरफोर्स बैंड के ठीक पीछे है वायुसेना का मार्चिंग दस्ता। नेतृत्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट तनिक शर्मा कर रहे हैं। इस दस्ते में 96 एयरमैन और 4 ऑफिसर्स शामिल। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अपूर्व यादव, फ्लाइंग ऑफिसर एम मुरली और फ्लाइंग ऑफिसर कुटप्पा भी इस जोशीले दस्ते का हिस्सा है। And coming up next is the Indian Air Force tableau. Indian Air Force touch the sky with glory. The Indian Air Force pilots guard our skies with great panache. Pride in their force is writ large on the faces of the officers, and for the first time ever, Flight Lieutenant Bhavna Kant, who is one of the first 3 women fighter pilots of the country, is here as a part of this tableau, a matter of great pride for all of us. The tableau features models of some of their best aircraft, light combat aircraft, light combat helicopters, the Su-30 and the Rohini radar. And this is the DRDO tableau. Research and innovation are the key to the future, and DRDO's mission is to make India self-reliant in defense technologies to meet the future with all its might. 2 tableaus showcase DRDO's achievement. The first one shows a major stepping stone for the development of futuristic naval aircraft. The Indian Navy's first indigenous 4+ generation fighter aircraft that have state-of-the-art lethal missiles and laser-guided bombs and drop tanks. It is capable of taking off and landing from short runways in all kinds of conditions. Next, we have the tableau of the anti-tank guided missiles being led by Aditya Bhaumik, a young scientist of the Defense Research and Development Organization. And the second anti-tank guided missiles as a part of the DRDO tableau
DRDO has developed anti-tank guided missile systems which play a crucial role in targeting armored tanks. These are full-scale models of some of its indigenous missiles. These missiles are lock before launch, fire and forget, which means once the target is locked, the missile will ensure it hits its target on its own. Featured here are the man-portable anti-tank guided missile, the Nag, Helena, standoff anti-tank or SANT, and the anti-tank guided missile for Arjun tanks. All of these have been developed by DRDO. The military might of India from all angles. हमारी समुद्री सीमा के रक्षक भारतीय तटरक्षकों का दस्ता डिप्टी कमांडेंट आशीष नागर के नेतृत्व में, उनके साथ हैं असिस्टेंट कमांडेंट एस देविका, असिस्टेंट कमांडेंट यामिनी गोडुला और असिस्टेंट कमांडेंट पी कार्तिक राव। भारतीय तटरक्षकों ने सन 2000 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट नीतेश भदौरिया की कमान में। सलामी मंच के सामने 96 सदस्यों का दस्ता सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इस बल को कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं और इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। शौर्य भी, संगीत भी। हिमवीरों यानी आईटीबीपी का बैंड इंस्पेक्टर दिवाकर प्रसाद की कमान में धुन बजा रहा है, कदम कदम बढ़ाए जा। Operate like snow leopards. And following these snow leopards, we have the Delhi Police Band. Bandmaster Sub-Inspector Rajinder Singh leading band, playing the Delhi Police Anthem. Following their band, the proud contingent of the Delhi Police. Assistant Commissioner of Police Akshat Kaushal IPS leading the smartly attired men from the Delhi Police marching contingent. All the members of the contingent are above 6 feet in height. This contingent has a unique distinction of participating in the Republic Day parade ever since India became a republic in 1950 and has been adjudged as the best marching contingent 14 times. The motto of Delhi Police, Shanti, Seva aur Nyay. In now a stunning ride of colour and beauty, a graceful and visually melodious sight. Going past the saluting base. The camel contingent of the Border Security Force under the command of Deputy Commandant Ghanshyam Singh. These regal camels of the BSF or ships of the desert are dependable companions in the inhospitable terrains of Rajasthan and the run of Kutch. राजपथ पर सीमा सुरक्षा बल के ऊंट दस्ते के बाद अब बारी है सीमा सुरक्षा बल के ही कैमल बैंड। दुनिया में अपनी तरीके के अनोखे इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोधराज। ये दस्ता धुन बजा रहा है, हम हैं सीमा सुरक्षा बल।
और अब सलामी मंच पर पहुंच रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ये जोशीले जवान, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना हुई और तब से लेकर तमाम वर्षों में आंतरिक सुरक्षा के अवसरों पर हमेशा खरे उतरे हैं ये जोशीले जवान। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एनएसजी गीत हम है ना हिंदुस्तान, हम रंग रंग हैं फिर भी संग हैं, तीन रंग का एक निशान। एनएसजी का आदर्श वाक्य सर्वोत्तम सुरक्षा। चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का यह दस्ता, जिसमें श्वान दस्ते भी शामिल रहते हैं, उन्नत तकनीक का सहारा, अत्याधुनिक हथियार, आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विपरीत परिस्थितियों पर पार पाने में। देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत राजपथ पर गुजरती हुई गणतंत्र दिवस की भव्य परेड। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में मुझे भी संभावना है। और अब सलाम निवास का होगा, युवा जोश, युवा भारत की सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य, जिस पर वो पूरी तरीके से खरे उतरे। प्रतिकूल परिस्थितियों में उनसे विजय पाना कोई हमारे जवानों से सीखे। और अब स्वागत कीजिए एनसीसी बॉयज मार्चिंग कंटिंजेंट का। नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर रंजीत सिंह गुर्जर कर रहे हैं, जो कि एनसीसी डायरेक्टरेट राजस्थान से आते हैं। एनसीसी विश्व के सबसे बड़े युवा संगठनों में शामिल है। देश में 17 डायरेक्टरेट और लगभग 14 लाख कैडेट। और अब बारी सेना बैंड की, जिसमें बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप सेंटर किर्की और आर्मी सर्विस कोर के जवान शामिल। नेतृत्व नायब सूबेदार जीजे बीनू और नायब सूबेदार नागेंद्र कर रहे हैं। ये बैंड धुन बजा रहा है, कदम कदम बढ़ाए जा। The NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Samriddhi Hansal Sant of the Maharashtra Directorate. Girl power in full display on Rajpath. A nation truly marches in time with its women. NCC instills strength and character in its cadets. National Service Scheme NSS, being led by Abhijit Bhuin from the West Bengal Directorate. NSS is the epitome of youth power. History has always been shaped by the power of the youth. NSS was launched in 1969 to mark Mahatma Gandhi. सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड के दस्ते का नेतृत्व सूबेदार मेजर तग बहादुर राणा। 8 यूनिट से 89 संगीतकार, सहयोग सूबेदार केशव दास का। सीएचएम मंगल सिंह, नायब सूबेदार महाराज, नायब सूबेदार मंगल सिंह पवार इस दस्ते में शामिल। राजपथ पर मधुर स्वर लहरियां बिखेरते हुए दस्ते एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं।
regimental bands help to a physical fitness body. देश के हम हैं रक्षक, क्या भी देते बेशक देश। जिसमें 2 जहाजों को दर्शाया गया है। Of course, the theme is अहम भूमिका निभाई थी। डकोटा विमान, 2 हेलीकॉप्टर्स, ये फॉर्मेशन ग्रुप कैप्टन मेनन, The diffused glow of a chilly January morning, witnessing along with all of us present here, the first formation of the fly past, the Rudra formation. Capability across a range of military and HATR missions. The formation will be flying at 160 kilometers. अपाचे हेलीकॉप्टर्स विग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए। इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी ने संभाली है। ग्रुप कैप्टन इंदुमीत सिंह, विंग कमांडर प्रवीण सारथी, विंग कमांडर आनंद कुमार यादव और विंग As the Indian Air Force presents its fly past. Beautiful images captured by a specially placed cameras. की हरकत को भांपकर लक्ष्य को भेदने का निर्देश दे सकता है। इस सिस्टम को डीआरडीओ ने विकसित किया है। नेत्र विमान के दोनों ओर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हैं। Globemaster with 2 MiG-29s and 2 Su-30 MKI aircraft in big formation. The C-17 is a heavy-lift, long-range strategic airlift aircraft. C-17 captained by Group Captain Pranav Sisodia, commanding officer of 81 Squadron. Flanking him on 2 MiG-29 aircrafts piloted by Group Captain Kapildeep Singh, commanding officer of 233 Squadron. The formation is led by Group Captain A.K. Mishra, commanding officer of Squadron leader R.C. Kulkarni. The captains of the other 2 aircrafts are Wing Commander Karan Deo with Flight Lieutenant A.S. Dinsa and Squadron leader H.J. Singh with Squadron leader Shobit Mishra. Peeling outwards and upwards. Trinetra. त्रिनेत्र फॉर्मेशन राजपथ के आकाश में इस समय 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स विजय फॉर्मेशन में तिरंगे के रंगों को राजपथ के आकाश में रंगते हुए। इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन गिरीश कुमार ने संभाली है। उनके साथ विंग कमांडर स्नेहा कुलकर्णी और विंग कमांडर वाई श्रीधर तिरंगे के रंगों की छटा को बिखेरते हुए। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य देख। This is the first view of the balloons in the colors of our flag, painting the skies with hope, a reminder of the words of President APJ Abdul Kalam. I am born with potential. I am born with ideas and dreams. I am born with greatness. I am born with confidence. I am born with wings. I have wings. I will fly. I will fly. I will fly.